चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखेंगे यानी कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 6.4 है। और 6.4 में भी हम लोग इसका क्लास यानी ये हो गया था, 2-3 क्लास इसका हो गया है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसको समझते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों का इससे प्रीवियस जो क्लास हुआ था उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और आप लोग यदि परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यदि आप लोग क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके आप स्टार्ट से देखिएगा। और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसका प्लेलिस्ट में आप उसका नंबर वाइज है, उसको सीरियल वाइज देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है क्या, इन हाउ मनी वेज कैन वन सिलेक्टेड ए क्रिकेट टीम। कहने का मतलब हम लोगों को एक क्रिकेट का टीम बनाना है, ओके। और इसमें से क्या कहा गया है, यानी क्रिकेट टीम ऑफ ए 11 फ्रॉम द 17। हम क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं ना। कोई भी क्रिकेट टीम है तो उसमें 11 प्लेयर होते हैं, ओके। और 11 प्लेयर है लेकिन उसमें से हमको कितना टोटल कितना है, 17 है। और 17 में से हम लोगों को सेलेक्ट करना है 11, ओके। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या डिमांड है। फ्रॉम द 17 प्लेयर्स और इन विच द ओनली 5 प्लेयर्स कैन द बॉलर। अच्छा, और ये कहा गया है हम लोगों के पास टोटल कितना है, टोटल है 17, ओके। और उसमें से 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बॉलर हैं, है ना। यहाँ क्या लिखा गया है, बॉल। तो उसमें से 5 प्लेयर्स तो बॉलर हैं, ठीक। इफ इच क्रिकेट टीम ऑफ द 11 मस्ट द इंक्लूड द एग्जैक्टली 4 बॉलर। अच्छा, कहने का मतलब है कि और यहाँ जो आप सेलेक्ट कीजिएगा 11 यानी 11 पर्सन को जो सेलेक्ट कीजिएगा क्रिकेट टीम के लिए, तो उसमें से ये चीज़ भी कहा गया है यानी आपको 4 ऐसा खिलाड़ी को चूज करना है जो कि बॉलर हों, यानी आपका बॉलर होना ही चाहिए, 4 बॉलर जो है ना आपका होना ही चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं और कैसे लिखेंगे इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वी हैव, सबसे पहले एज गिवन दैट we have total player we have total players are 17, okay, है ना। we have to choose 11 player and और इसमें से क्या है, we have to choose, यहाँ लिखेंगे we have to choose या select जो लिखिए, we have to select 11 प्लेयर, ओके, 11 प्लेयर्स, ठीक है। और क्या है यहाँ देखिए, यानी 4 प्लेयर्स जो ऐसे हैं वो आपका क्या है, बॉलर, यानी आपको लेना ही लेना है 11 में से, ठीक है। और बॉलर टोटल जो है ना, बॉलर कितना है, 5 है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 5 आर द बॉलर, इंक्लूड 5 बॉलर प्लेयर्स। यहीं लिखेंगे टोटल, वी हैव टोटल प्लेयर्स आर 17, है ना, एंड इंक्लूड 5 बॉलर्स, है ना। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में इंक्लूड 5 बॉलर्स, 5 बॉलर्स, ओके। इंक्लूड क्या है, 5 बॉलर्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर या डायरेक्ट लिखिए ना, देयरफॉर। एक काम कीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ 17 है ना, तो हम लोगों के पास टोटल प्लेयर कितना है, यानी 5। लेकिन हम लोगों को 5 में से कितना सेलेक्ट करना है, 5 में से हम लोगों को 4 तो लेना ही लेना है, ठीक है। और बताइए 17 में से 5 को हम ले लिए, है ना, 5 बॉलर को एक साइड कर दिया और उसमें से हम लोगों को 4 बॉलर चाहिए। और 4 बॉलर को यानी 4 बॉलर जो हैं वो बॉलर प्लेयर को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, है ना। तो 17 में से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, फिर 12 में फिर हम लोग कितना सेलेक्ट करेंगे, 12 में बैट्समैन वगैरह भी होंगे लेकिन उसका कोई यहाँ चर्चा नहीं है। तो 12 में आपको सेलेक्ट करना है कितना, यहाँ तो 4 हो गया, तो यहाँ आपको कितना यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा 7, ठीक है। 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखिएगा कितना, यानी 5 और यह मल्टीप्लाई यह हो जाएगा कितना, 5 को 1 टाइम्स लिखिए तो ये हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा यानी 4 टाइम्स लिखिएगा तो ये हो जाएगा 5, 4 और ये 3 और ये 2, है ना।
और ये हो जाएगा 4 और 3 और ये 2 और 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तो ये पूरा कट जाएगा, 5 बचा। मल्टीप्लाई इसको देखिए, इसको 7 टाइम लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लिखेंगे ये देखिए, है ना, तो ये 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये 10 हो जाएगा और हो जाएगा 9 और हो जाएगा 8, है ना, और हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लिखेंगे 6, है ना, ये 6। तो ये हो जाएगा फिर 7 और 6 और ये हो जाएगा 5 और ये 4 और ये 3 और ये 2। तो ये 7 और ये 7 कटा, ये 6 और ये 6 कटा, ये 5 देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 2 जा, ये कटा और ये देखिए 4 2 जा 8 हुआ, है ना, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 6। यहाँ देखिए ये 3 3 जा 9, ये कटा और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोगों को, यहाँ बच गया कितना 5 और यहाँ देखिएगा यहाँ बच गया आपका 12, है ना, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 11, फिर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका कितना 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 और ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग फटाफट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है क्या, ए बैग कंटेंट द 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, है ना, यानी कोई, है ना, कोई बैग है उसमें से 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है, ओके। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द वेज इन विच 2 ब्लैक एंड द 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। कहने का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, एज गिवन दैट क्या क्या दिया है, पहले इसको समझिए। ये देखिए यहाँ दिया गया है क्या, यहाँ 5 जो है ना, 5 ब्लैक बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, या ब्लैक पहले लिखा है तो ब्लैक लिखेंगे, ब्लैक्स बॉल इक्वल्स टू कितना है 5 और यहाँ लिखेंगे कितना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू 6, है ना। तो यहाँ लिखे और हम लोगों को चूज करना है, वी हैव टू सेलेक्ट 5 रेड बॉल्स, वी हैव टू सेलेक्ट कितना 5 नहीं, वी हैव टू सेलेक्ट यानी 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, वी हैव टू सेलेक्ट 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल। चलिए समझे, तो क्या हो जाएगा यहाँ, यानी 2 और 3 यानी 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल्स को हम लोगों को सिलेक्ट करना है, यानी आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, यानी 5 है टोटल, उसमें से सेलेक्ट करना है 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ देखिए टोटल है 6 और सेलेक्ट करना है 3, है ना, बस यही हो गया। इसको लिखिएगा 5 टाइम्स, यानी 5 को लिखेंगे 2 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 4 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, इसको लिखेंगे 3 और 2 और 1, तो ये दोनों मिलके 6 हो गया, यानी ये और ये पूरा कटा और ये 2 2 जा 4, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 200। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे और ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है, इन हाउ मनी वेज कैन ए स्टूडेंट्स चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। कहने का मतलब हम लोगों को यहाँ का क्या कहा गया है, यानी 5 कोर्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यानी चूज करना है, ओके। इफ़ द 9 कोर्स आर अवेलेबल, टोटल कितना कोर्स है देखिए, टोटल कोर्स जो है ना, यानी टोटल कोर्स 9 है और चूज करना है कितना, ओके, चूज करना है हम लोग कितना 5 कोर्स चूज करेंगे। और ये कहा गया है 5 कोर्स यानी 9 कोर्स आर अवेलेबल्स एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर द कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ एक चीज़ ये चीज़ हो गया, यानी हम लोगों को क्या करना होगा, यानी 2 ऐसा कोर्स है, यानी 2 कोर्स जो है ना वो आपको तो लेना ही लेना है, आपके पास चॉइस नहीं है, यानी आप 2 ऐसा कोर्स लीजिए जिसके पास यानी आपको लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा, एज गिवन दैट। क्या क्या गिवन है ये तो हम बता ही दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये छोटा सा क्वेश्चन है समझिए। यानी टोटल 5 कोर्स है, ओ सॉरी
5 कोर्स नहीं, यानी आपको 5 कोर्स चूज करना है, ठीक है। अवेलेबल 9 कोर्स है और उसमें से चूज करना है 5 कोर्स, लेकिन 2 कोर्स क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। तो 2 कोर्स कंपलसरी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। तो यहाँ यानी 2C2, क्यों C2 कहने का मतलब यानी 2 कोर्स है और वो दोनों कोर्स क्या है, कंपलसरी है। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम लोग ये 2 कोर्स किस में से सेलेक्ट किए हैं, 9 में से। 9 में से 2 को हटा देंगे तो कितना ऑप्शन बचेगा मेरे पास, 7। तो 7 में से अब हम लोगों को कितना कोर्स को चूज करना है ना, अभी 3 कोर्स को चूज करना है, यानी टोटल हम 5 कोर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 2 कोर्स ऐसा है जो कि वो क्या है, कंपलसरी है। तो कंपलसरी है तो ये हो गया, यानी 2 कोर्स में से 2 कोर्स ये तो कंपलसरी रह गया, लेकिन हमको टोटल 9 है और 9 में से 2 यहाँ तो हो गया, घट गया, लेकिन यहाँ 7 में से कितना चूज करना है, 3, है ना, तब ना 5 होगा। ये 2, ये 3 और ये 2 5 हो जाएगा, तो इसका तो 1 हो जाएगा और इसको लिखेंगे कितना, यानी 7 और 6 और ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 3 × 2 × 1, ये दोनों मिलके 6, ये और ये कटा, तो ये हो जाएगा आपका 35। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज का यानी ये एक्सरसाइज आपका 6.4 जो है ना, ये कंप्लीट हो गया है, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका मिसलिनियस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, या फिर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, यानी कौन सा आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों को ये यानी क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।